इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अंतर्मना महापारणा शिखर सम्मेत भगवान महोत्सव समिति। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं दिव्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाणी चैनल के विशेष प्रसारण स्वर्णिम मंदिर पंचकल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं महामस्तकाभिषेक में 28 जनवरी से प्रारंभ हुए झारखंड राज्य के मधुबन स्थित तीर्थराशि संवेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन हो रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य एवं पूज्य सौम्य मूर्ति उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज के निर्देशन में आज भक्त भगवान के अद्भुत मोक्ष कल्याणक एवं महामस्तकाभिषेक के साथ पुण्य का संचय कर रहे हैं। आइए दर्शकों, जिनवाणी चैनल के माध्यम से हम भी चलते हैं कार्यक्रम स्थल और सम्मिलित होते हैं भगवान की मांगलिक क्रियाओं में। देखिए, आज अम्मा बाद में, थोड़ी देर में अम्मा रुक जाओ। देखिए, आज पाद प्रक्षालन का अंतिम दिन है और आज गुरुदेव से हमने निवेदन करा है कि गुरुदेव पाद प्रक्षालन के बाद एक अर्घ चढ़ाने का भी मौका मिलेगा और बहुत भव्य अर्घ है। एक अर्घ लेके आए पीछे से। हाँ, एक पूरा अर्घ जो है आज मोक्ष कल्याण के उपलक्ष्य में रखा है। तो आज के पाठ में जिसको अंतिम मौका है, जिसको लेना है, गुरुदेव के पाद पर सिर्फ 1 लाख रुपए की राशि रखी है। जिसको लेना जल्दी से आ जाए। उसके बाद में हमको पाद प्रक्षालन करने को मिलेगा और गुरुदेव का अर्घ चढ़ाने को मिलेगा। यह पहला ऐसा सौभाग्य है। चलिए पहले आ जाएं, वो अर्घ मंगा ले पीछे से। ला कहाँ है अशोक जी नाम? पाद प्रक्षालन भी मिलेगा और अर्घ भी मिलेगा। 2 मौके एक साथ में मिल रहे हैं। आइए, पवन जी पहला नाम 1 लाख। पवन जी, हाँ जल्दी से। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आ जाइए। बस सुनील भाई मेरा, आइए पवन जी पहले आएंगे। लिस्ट क्या? हाँ, पाद प्रक्षालन का सौभाग्य ले रहे हैं। पाद प्रक्षालन, हाँ आप इधर आ जाएं। डायरी मनोज भाई के पास होगी। गट्टा कहाँ? गट्टा अर्घ लाएं, अर्घ जरा। देखिए, आज मोक्ष कल्याणक का अंतिम दिन है और इसे ऐसा ये अर्घ चढ़ाना है। पूरा अर्घ गुरुदेव से हमने निवेदन किया कि जो महानुभाव आज पाद प्रक्षालन लेंगे उनको ये अर्घ चढ़ाने का मौका मिले। पवन जी हाथ में रखो। अर्घ सचिन बोलेगा। हाँ। मंत्र हम बोलेंगे। हाँ बस, हाँ। अर्घ सचिन बोलेगा, मंत्र वाला चढ़ाएंगे। पहले पाद प्रक्षालन, उसके बाद अर्घ अर्पण। चलिए शुरू करेंगे। क्या थाली है, वाह। आइए, दीपक एक जलाएगा जो पाद प्रक्षालन करेगा। हाँ, लाई करो, लाई चालू करें। आइए चलते हैं गुरु चरणों का प्रक्षालन करने के लिए। सारे भक्त आ रहे हैं। चरण धूल से बढ़कर जग में ओम ओम। चलिए, श्री श्रवण कुमार जी दोषी, श्रीमती संध्या दोषी, यदि यहाँ वहाँ कहीं भी हो, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वो मंच के आसपास आ जाएं। चूंकि हमारे मुनि श्री परम सागर जी महाराज साहब की पिछी परिवर्तित नहीं थी, तो मेरा मन है कि हम पिछी परिवर्तन
मुनिश्री हमारे छपक मुनिराज मुनिश्री परम सागर जी महाराज साहब की वो पिछिका भेंट करेंगे और पुरानी पिछिका उनको ही प्रदान दी जाएगी। तो यदि वो कहीं भी घूम रहे हो, मेरी आवाज को सुन रहे हो, वो शीघ्राति शीघ्र अपने कदमों को निरंतरता गति दें मंच की ओर आने के लिए। ओ चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। ओ तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। देखिए वहां पर गुरु चरणों का प्रक्षाल हो रहा है। आप लोग भी जहां बैठे हैं वहीं से बैठे बैठे पूरे भावों के साथ अपने दोनों हाथों को खोलिएगा और सभी लोग मिलकर कहिएगा। सचिन एक अर्घ बोलो, कोई भी मंत्र हम बोलेंगे, है ना? आचार्य भगवान का, तीर्थंकरों का कोई भी है। अच्छा आइए बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। एक ओम ओम ओम। देखो भाई, एक दो बातें मैं बोल रहा हूं आपसे। जो लोग पाद प्रक्षालन करने के लिए यहाँ पर आए, हेलो चलो वहां पर। जिनका कार होता है बेचारे वो कुछ कर नहीं पाते हैं, फोकट के लोग मंच की व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, दुनिया भर के नमोस्तु बोलते, जिनका कोई औचित्य नहीं है। जिनका नाम बोला जाए पुण्यार्जक परिवार में सिर्फ वही लोग आए, अब अपना पाद प्रक्षालन करें। और ये भी सत्य है, इसके अलावा वैसे भी मैं पाद प्रक्षालन बहुत कम करवा, चौकी के अलावा कहीं पाद प्रक्षालन करवाता ही नहीं हूं, ना कभी करवाने का मन होता है मेरा। क्योंकि हमको पता है कि जो क्रिया करते हैं इसका महत्व क्या है। पहली बात, जो भी पाद प्रक्षालन करता है सिर्फ वही लोग आए, उसके अलावा कोई व्यक्ति दर्शन करने मंच पे नहीं आए, ना कोई फल चढ़ाने के लिए आए। मैं सबको देख रहा हूं, मैं सबको जान रहा हूं। दूसरी बात, पाद प्रक्षालन होने के बाद वह थाल लोटा सामग्री वो पाद पुण्यार्जक अपने साथ में ही व्यवस्थित तरीके से लेके जाए। दूसरी बात, जब वो सचिन भाई वहां से पाद प्रक्षालन हो जाए, जब वो वहां से अर्घ बोलेंगे, मंत्र अर्घ बोलेंगे, मंत्र हम यहां से बोलेंगे, वो अर्घ चढ़ाएंगे और सीधे चुपचाप मौन पूर्वक वहां से निकल जाएंगे। ये सिस्टम है एक पुण्यार्जक का, ठीक है ना? उसके अलावा बीच में कोई भी घुसपैठी नहीं बनेगा और ना कोई अव्यवस्था बनाएगा। सचिन भाई जी बोलो। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई। दूर होगी सारी तपन, होगा प्रभु जी से मिलन। दूर होगी सारी तपन, होगा गुरु जी से मिलन। धरती हमारी रंग ला हाथ पर आज आसमान से नीचे उतर के आ गई। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई। नीलगंध अक्षतान पुष्प। ना ना
हो गया। ओम। अब हम एक मंत्र में आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं। इस एक मंत्र में 44 पारसनाथ भगवान के मंत्र होंगे, 48 भक्तंबर के मंत्र होंगे और 64 रिद्धियों के 64 रिद्धि मंत्र होंगे। इनका संपूर्ण फल तुमको मिलेगा। राजेंद्र भाई को ना, पवन भाई को। और आप सभी को प्राण पर से स्वाहा बोलना है। जब मेरी ई समाप्त हो तभी आपका मुख से स्वाहा शब्द निकलेगा। ओम ह्रीं श्रीं कल्याण मंत्र स्तोत्र 44 रिद्धि मंत्रेभ्यो, भक्तंबर रिद्धि मंत्रेभ्यो, श्री चतुष्षष्टि रिद्धि मंत्रेभ्यो, द्वादशं जिन्वाणीभ्यो, अर्घम महा अर्घम निर्वपा मा 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 माती। जयकारा गुरुदेव का। हम चाहते यदि आपने कुछ भी पुण्यर्जक किया है तो आप वो फल, वो आनंद लेके जाएं जिसको आप देने में आनंद आए और यहां से जाने के बाद अरे यार मजा आ गया। लेकिन एक कब होगा? जब आप मेरे संकेत को, इशारों को समझेंगे तब होगा। अन्यथा आपने आए डाला, हमने उठा लिया, कर लिया, चले गए, नहीं। पैसा भी दिया, क्रिया भी हुई, पर मजा नहीं आया, ना तुमको ना हमको। अब आपको भी, आपको कैसा लगा? तालियों के साथ में देखिए कितना बढ़िया ये पाद प्रक्षालन और अब समय का ध्यान रखो बाबू। सब आगे जाओ फटाफट, बिना कुछ बोले। जब हम आपको इतना समय देते हैं तो अब हम मेरे समय का पूरा ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाओ। बार बार चिपकना नहीं, बार बार बोलना नहीं मेरा। चलिए ताराचंद जी सुभाष जी सेठी, श्रीमान ताराचंद जी सुभाष जी सेठी आ जाए। आए उसके पहले आइए अजीत भाई आप आ जाए। आइए, ये पाद प्रक्षालन है ना? हाँ तो आओ ना। अरे बाप, हाँ पाव मुर्शिदाबाद जिले के भामाशाह व्यक्ति अजित कुमार जी, धन्यलाल जी, पूरा मेरा परिवार, एक पूरे उस जिले में संपूर्ण लोगों की ऊर्जा का केंद्र है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले तिजोरी का ताला खुलता है। एक ही परिवार है जो सबसे आगे हर काम में बढ़ता। हमारे अजित भाई अजमेरा धुलियान बंगाल से काका साहब, और मेरी सारी प्रभावना का जो भी मेरी प्रभावना उठी है, मेरा, मैं बोलता हूं ना, मेरी ज्ञान भूमि, मेरी कीर्ति भूमि, मेरी ख्याति भूमि, यदि साधना काल 19 दीक्षा के 19 साल बाद यदि कोई बनी है तो मुर्शिदाबाद जिला ही बनी है, जिसको मैं रोज याद करता हूं और उस भूमि को प्रणाम करता हूं। अब आप सोचें, जब मेरा 18वां दीक्षा दिवस था और मैं लाल गोला में था, भागचंद जी मेरे पास आए, बोले महाराज श्री दीक्षा दिवस आप कहीं मनाएंगे? हमने कहा मुझे मनाना नहीं। उस समय तक मुझे प्रवचन करना नहीं आता था। उस समय मुझे प्रवचन करना नहीं आता था। मैं पदमपुर जिनालय के लाल गोला के पदमपुर जिनालय के मंदिर छत पर, गर्मी का अप्रैल का महीना था, मैं छत पर बैठा था, रात का 1 बजे का समय था, मैं रो रहा था, भगवान मुझे प्रवचन करना नहीं आता है, बताओ मैं हंसी का पात्र बनूंगा, यदि बोलूंगा तो हंसी का पात्र बनूंगा, तो मैं क्या करूं? तो कोई मुझसे उस मंदिर में कहता है जिन सहस्त्र नाम का पाठ करो। अब आप सोचो, आपको सुन के आश्चर्य होगा, तब तक हमने जिन सहस्त्र नाम का ना पाठ किया था, न कभी सुना था कि जिन सहस्त्र नाम कुछ होता है, क्योंकि हम लोगों का पूरा फोकस सिर्फ प्रवचन में रहता, लेकिन प्रवचन करना नहीं आया था। कोई बोलता जिन सहस्त्र नाम का पाठ करो, हम की जिन सहस्त्र नाम कहाँ मिलेगा? फिर कोई बोलता है जिनवाणी में देखो मिल जाएगा। हम मंदिर से नीचे आए, मंदिर में आए, अलमारी को खोला, जिनवाणी को देख, पूजन पाठ प्रदीप में देखा, जिन सहस्त्र नाम, अरे इस हमने इसमें तो लिखा है, और उसमें 2 लिखा था, लघु जिन सहस्त्र नाम और बृहद जिन, हमें लघु वाला पढ़ो। तो फिर कोई बोलता ये नहीं, जिन सैन वाला देखो। अरे मैंने कहा, और फिर
जब देखा जिन सहस्त्र नाम आचार्य जिन सेन स्वामी द्वारा कृत, उस दिन के बाद से आज तक हमने जिन सहस्त्र नाम बंद नहीं किया। और वो दिन है कि आज का दिन कभी फिर पीछे मुड़ के भी नहीं। तो जिन सहस्त्र नाम का जो महिमा है आप नहीं समझ सकते। फिर हमने उसके 1008 उपवास किए जिन सहस्त्र नाम व्रत के। तो कहने का मतलब है लाल गोला, पूरा मुर्शिदाबाद, लाल गोला, जंगीपुर, मिर्जापुर, बहरमपुर, बोलना सब कुछ, जियागंज और मिर्जापुर और औरंगाबाद। आहा, सबसे बड़ा शिविर लगा था औरंगाबाद, पूरे जिला समाज का एक शिविर जिसमें 2700 शिविरार्थी थे, 28 विद्वान थे। तो मैं बोलता हूं ना कि मुर्शिदाबाद मेरी ज्ञान भूमि, प्रभावना भूमि, जन्म भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। उसके हमारे देवता पुरुष हैं। आइए बाबा करो भाई पर। हो कभी बनूं शहनाई बजूं तुम्हारे मंदिर में, दिया में बन जल जाऊं कभी तुम्हारे चरणों में। कभी बनूं शहनाई बजूं तुम्हारे मंदिर में, दिया में बन जल जाऊं कभी तुम्हारे चरणों में। प्रार्थना है, कामना है, आज गुरु कृपा दृष्टि करते जाना। बसा लिया है तुमको नयन में, मिटे हमारे मन की तपन। छुई है जब से प्रतिमा तुम्हारी, सफल हुआ ये मानव जन्म। ओम ओम। सचिन कोई भी चंद पंक्तियां बोलो, हम मंत्र बोलेंगे। अरिहंतों की अभी हम इसमें बोले बहुत अच्छा अर्घ बोलेंगे। तीनों तीर्थंकरों के, भूत भविष्य वर्तमान के, और मंत्र का। आप कुछ भी बोलो, मैं मंत्र अपना ही बोलूंगा, तुम कुछ भी बोलो। बोलो भाई, अच्छे भक्ति के साथ, बड़ी आनंद के साथ। आइएगा। हेलो हेलो। हो मेरे सर पर रख दो गुरुवर। अब जिनको दोनों हाथों से चाहिए वो दोनों हाथों को उठा लीजिए एक बार। हो मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। जल फल वसु सजीव थार तन मन मोद धरो। गुण गाओ भव जनि तार पूजन पाप हरो। श्री वीर महान श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो। जय वर्तमान गुरुदेव सन्मत गायक हो। हाँ, बाद में करेंगे। अभी बस अभी हम आपको देते हैं माइक, बस इसके बाद। ओम। अब हम 9 देवताओं को नमोकार मंत्र, एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को पढ़ने से कभी भी नवग्रह कोई किसी का कुछ अशुभ नहीं कर सकते। और आपको मैं हमेशा बोलता हूं, एक बड़ा मंत्र है नमो, पूरा नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल, चत्तारी लोगोत्मा, चत्तारी शरणोपव। इसका छोटा एक लघु मंत्र है ओम रीमरम ओम रीमरम अस्या उषा मंगलोत्तम शरण भूतेभ्यो नमः।
इसमें नमोकार मंत्र पूरा हो गया, चत्तारी मंगल, चत्तारी लोकोत्पन्न, चत्तारी क्षण पूरा मंत्र। तो इसकी एक माला फेरने से पूरे महामंत्र की जाप का फल मिलता है। तो हम एक वो मंत्र बोल रहे हैं जो द्वादशांग जिनवाणी का प्राण है। पूरे मन के साथ आपको स्वाहा तभी बोलना जब हमारी ई समाप्त होगी, तब पूरा मुख खोलना स्वाहा के लिए। ओम ह्रीं रमस्या मंगलोत्तम शरण भूतेभ्यो, भूतकाल तीर्थंकरेभ्यो, वर्तमान तीर्थंकरेभ्यो, भविष्यकाल तीर्थंकरेभ्यो, विद्यमान विदेश क्षेत्र तीर्थंकरेभ्यो अर्घम महाअर्घम निर्विपा मा 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 माती। इसको अभी हम यहीं ब्रेक देते हैं। सब जो नेक्स्ट पुण्यार्जक वो नीचे बैठ जाएं, बाकी जो अभी जिन्होंने किया है वो तो आगे आ जाएं। अभी जो हमारे मोक्ष का एक मुहूर्त है, तो मैं पंडित जी से निवेदन करता हूँ, पंडित जी अपने उस क्रिया को मुहूर्त से संपादित करें। इसके बाद उस मोक्ष कल्याण के बाद फिर हम जो भी होगा आगे का उसकी बात करेंगे। क्योंकि हमारे इस पूरे महोत्सव में 2 मिस्टेक हमसे हुई है, जिसको हम स्वीकार करते। कभी भी गलती हो स्वीकार करो, आगे नहीं करने की भावना भाव। पहली में गलती नहीं हुई, लेकिन जब मैं दीक्षा संस्कार विधि कर रहा था, संस्कार विधि बिल्कुल मुहूर्त से प्रारंभ किया हमने, 2:32 पर शुरू किए। अब चूंकि 10 दीक्षाएं थी, संस्कार होते होते 7:45 बज गया। निश्चित इतनी देर तक संस्कार नहीं होना चाहिए, मार्ग यही है, पर हुए, भविष्य में नहीं होंगे उसकी मैं भावना भाता हूं और पूरा प्रयास यही करूंगा कि भविष्य में इतने लेट संस्कार ना हो। एक मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक, भगवान का कभी भी आहार होता है 9-10 के बीच में ही होता है, पर कुछ गलतियों के, कुछ हमारी गलतियों के कारण से कल भगवत तीर्थंकर का आहार हुआ 12 साढ़े 12 बजे। गलती थी, स्वीकार करते हैं, भविष्य में उसका ध्यान रखेंगे। बोलो महाराज की। ये 2 मिस्टेक हुई, भविष्य में ठीक करेंगे, नहीं होंगी ऐसी भावना भाते हैं। बोलो महावीर भगवान की। पंडित जी साहब से आगे की विधि मुहूर्त के लिए निवेदन करते हैं कि पंडित जी साहब अपने विधि विधान मुहूर्त को अपने समय से अंजाम दें। पंडित मधुर जी, मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। भाई जो इंद्र इंद्राणी है उनके पाटे हमने लगा दी है, वो अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। सौधर्म इंद्र, कुबेर, माता पिता, चक्रवर्ती, यज्ञ नायक, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, पंडित जी 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मैं श्रवण जी को, संदेश जी को आवाज लगाता हूं कि वो सिर्फ 1 मिनट का काम है और अपन इस काम को अंजाम देके मैं हैप्पी जी का मुनि श्री पर्वसागर जी महाराज साहब पर्वसागर जी, मेरे बिट्टू महाराज जी को लेके आओ। पर्वसागर जी को यहाँ पर ले। हमारे श्रवण जी एक, हमने परसों भी कहा था, एक ऐसा भक्त है जो पूरे देश में, गुरुदेव कहीं भी रहें, नागपुर से खुद गाड़ी ड्राइव करके ही आते हैं, कहीं भी रहें पूरे देश में। ये दोनों पति पत्नी दोनों अच्छे, बहुत अच्छे पायलट हैं। जहाँ नींद आती है वहीं सो जाते हैं, जहाँ मन होता है वहीं चल देते हैं। और पूरी गुरु भक्ति में, आहार सेवा में कोई मुकाबला नहीं। हमारा सब छपक राज मुनिराज श्री पर्वसागर जिनकी समाधि चल रही है, जिनका एक आहार एक उपवास और 4 रस का त्याग करके पूरा आहार कर रहे हैं। कभी भी छतरी कहीं भी बन सकती है, तैयारी पूरी है, बस सिर्फ श्वास रोकने की देरी है। भावना पूरी पूरी निर्विकल्प होकर के साधना चल रही है। हमारे पास अब प्राचीन प्रतिमाएं ज्यादा हो गई,
जिनकी केयर हमको ही करना पड़ेगी। सब हमारे पिता जैसे ही हैं और मैं बच्चे जैसा इनकी सेवा करूंगा, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। महाराज साहब भाई आप पीछे हाथ लगाओ, महाराज साहब को पीछे बैठ करेंगे। संध्या इसकी माला मेरे पास रख दो। आप मीठी मीठी तालियां बजाओ। छपक राज मुनिराज की। हो सकता है पीछे अंतिम पीछे हो रही मिल रही हो, अंतिम पीछे परिवर्तन हो रहा हो। अब तो इस तरह बजाओ। अब ये पीछे इनको भेंट करो महाराज जी। हमारे दिलीप भाई के समधी समधन है ना, इनकी बेटी उनको, उनका बेटा इनको, इन दोनों को एक दूसरे को मिला और दोनों हमारे संघ से बहुत अंतरंगता से जुड़े हुए हैं। दिलीप भाई संघपति, आहा क्या बात है। दिल भाई कैसा लग रहा है संघपति बनने के बाद? रात भर नींद नहीं, गुरुदेव व्यवस्था क्या करना, व्यवस्था क्या करना, पहले यहाँ से फ्री तो हो जाऊं। महाराज साहब, पंडित जी साहब क्षमा भाव के साथ। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदमीयुषे धर्म चक्र भृते भरते नम संसार भीमुषे। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की, अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, भगवान के पंच कल्याणक की, वे भगवान पार्श्वनाथ चैत्र कृष्ण चतुर्थी को केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। धनपति कुबेर ने समोसरण की रचना की। भगवान की दिव्य ध्वनि हुई, जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, निरअक्षरमय महिमा अनूप। वह निरक्षरी दिव्य ध्वनि स्वयंभू गणधर ने बीज बुद्धि रुद्धि से संपन्न होने के कारण द्वादशांग श्रुत की रचना कर दी। भगवान पार्श्वनाथ 4 माह मुनि अवस्था में, छद्मस्त अवस्था में रहे और वह भी मौन। केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, ओंकार ध्वनि सर्वांग से खिरी। और ऐसे वे भगवान पार्श्वनाथ 4 माह कम 70 वर्ष तक भारत वर्ष की इस भूमि पर विहार करते रहे। सर्वाण यक्ष धर्म चक्र लेकर के आगे चलता है, पीछे प्रभु का विहार होता है। शास्त्रों में लिखा है, भगवान को विहार करने के लिए सौधर्म इंद्र भी भगवान के चरणों में निवेदन करता है, श्रीफल चढ़ाता है, प्रार्थना करता है कि प्रभु आप विहार कीजिए। तो सौधर्म इंद्र निवेदन नहीं करता तो भगवान विहार नहीं करते क्या? करते। लेकिन वह उसका नियोग है और उस नियोग से वो सातिशय पुण्य को अर्जित कर लेता। जन्म भगवान का हुआ, सबको इंतजार था कि भगवान का जन्म कब होगा। अच्छी बात है, भगवान का जन्म होगा, जगत का मोह मिथ्यात्व समाप्त होगा। लेकिन आज इतने लोगों को इंतजार है, इतने लोग कान में आकर के भगवान का मोक्ष कब होगा। अभी बात अच्छी है या बुरी है मुझे तो समझ में नहीं आ रही गुरुदेव। ये लोग सब भगवान को जल्दी मोक्ष भेजना चाहते हैं, क्या लगता है आपको? बात अच्छी है या गलत है? गलत है। भगवान कब मोक्ष जाएंगे ऐसा इंतजार है सबको। अभी गलत है या सही है अभी तक मैंने तो नहीं जाना। सबको इंतजार है भगवान मोक्ष कब जाएंगे।
भगवान ने 70 वर्ष तक विहार किया और देवताओं ने उनका जब विहार होता था तो 125 कमलों की स्वर्णमय रचना हुई और भगवान का विहार होता रहा, दिव्य ध्वनि होती रही और स्वयंभू गणधर दिव्य धनु का निरूपण भी करते रहे। अपनी दिव्य ध्वनि से 70 वर्ष तक जन जन का कल्याण किया और वह मोक्ष जाने के कुछ समय पहले सम्मेद शिखर पहुंच गए विहार करते करते। उनके साथ समोसरण की विभूति थी, स्वर्णमय कमलों की रचना होती थी। शास्त्रों में लिखा है कि तीर्थंकर पुण्य प्रकृति साक्षात उदय में आई। कब आती है? जब केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती, गर्भ हुआ, जन्म हुआ, दीक्षा हुई, तीर्थंकर पुण्य उदय में नहीं था तो बिना पुण्य का हुआ क्या? हाँ, तीर्थंकर पुण्य प्रकृति के बिना उदय से 3 कल्याणक हो गए, क्योंकि उनके पास तीर्थंकर पुण्य प्रकृति है। केवल उसके प्रभाव से सूर्य 7 बजे उदित होता है, लेकिन उसके प्रभाव से 5 बजे से 6 बजे से संसार जागने लग जाता। उसी प्रकार भगवान की तीर्थंकर पुण्य प्रकृति का उदय हुआ। नहीं, गर्भ कल्याणक हो गया, जन्म कल्याणक हो गया, दीक्षा कल्याणक हो गया। जब साक्षात पुण्य प्रकृति उदय में आई तो समोसरण की रचना हुई। उस समोसरण में कितना धन धनपति कुबेर ने लगाया, तीनों लोगों की संपत्ति भी उस समोसरण विभूति के सामने तुच्छ है। इतना धन तो भगवान अपरिग्रही है क्या? अपरिग्रही है। तीनों लोगों की विभूति से भी बढ़कर विभूति, अंतरंग विभूति और बहिरंग विभूति, दोनों विभूति के धनी वे भगवान पार्श्वनाथ सम्मेद शिखर पहुंचे और उन्होंने अपने आयु कर्म को जाना। जब आयु कर्म को जाना तब उन्होंने योग निरोध किया। भगवान सबको नजर आए ऐसे सम्मेद शिखर पर है, योग निरोध किया। वह तृतीय सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हुए। सूक्ष्म का योग, हाथ में अर्घ लो और अपनी थाली में चढ़ाओ। ओम ह्रीम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी ध्यानारूढ़ाय श्री जिनाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जैसे ही योग निरोध किया, पुण्य प्रकृतियां क्षय हो गई। क्या हुआ? पुण्य प्रकृति क्षय हो गई। समोसरण की विभूति मधुमक्खी के पुले के समान विलीन हो गई। भव्यात्माओं, साक्षात तीर्थंकर भगवान की पुण्य प्रकृतियां क्षय होने लगी तो समोसरण रूपी विभूति मधुमक्खी के समान गायब हो गई। तो आज हम लोगों को भी यही सोचना है कि जो भी हमारे आंखों के सामने है वो पुण्य के कारण है। जब पुण्य नहीं होगा तो जो आंखों के सामने है कुछ भी नजर आने वाला नहीं है। वे भगवान तीर्थंकर पुण्य प्रकृतियों का क्षय कर दिए तो समोसरण विभूति चली गई। भगवान ऋषभदेव ने 14 दिन पहले योग निरोध किया, पुण्य प्रकृतियां का समोसरण विघटन हो गया। भगवान महावीर ने 2 दिन पहले योग निरोध किया, धनतेरस के दिन उनका धन चला गया। और 22 तीर्थंकरों ने 1 माह पहले योग निरोध किया और उनके समोसरण का विघटन हो गया। जो बाह्य विभूति से प्यार करते थे वह भी भाग गए। समोसरण में कितने
मनुष्य है, उसके बाद मनुष्यों से ज्यादा असंख्यात तिर्यंच है, संख्यात तिर्यंच है, और देव असंख्यात है। मनुष्य गति के जीव गिनती के है, तिर्यंच उससे ज्यादा है संख्यात, और देव असंख्यात है। उसके बाद 12 कोठे के नीचे 7 पृथ्वी में भी कई देव है। वह पुण्य क्षय होते ही बाह्य विभूति से प्यार करने वाले, जिन्हें हम शास्त्रों की भाषा में मिथ्या दृष्टि कहते हैं, बाह्य विभूति से प्यार करने वाले समोसरण के साथ चले गए। भगवान का पुण्य चला गया तो समोसरण भी चला गया। लेकिन कुछ भव्य जीव जो 12 कोठे में थे, सम्यक दृष्टि थे, वे बाह्य विभूति से नहीं, भगवान के अंतरंग विभूति से प्यार करते थे। किससे प्यार करते थे? भगवान के अंतरंग विभूति से प्यार करते थे। जो अंतरंग विभूति से प्यार कर रहे हैं वो भगवान को छोड़ के भागने वाले नहीं। जिनको भगवान को छोड़ के भागना है वो पूछ रहे मोक्ष कब होगा, मोक्ष कब होगा, मोक्ष कब होगा, पंडित जी मोक्ष कब होगा। भरत चक्रवर्ती पद्म आदि पुराण में लिखा है, भगवान का समोसरण विघटन होते ही निरंतर भगवान मोक्ष जाने तक बिल्कुल भगवान को ऐसे निहारता रहा, ऐसे निहारता रहा, और निरंतर पूजा करता रहा 24 घंटा। 1 सेकंड के लिए भी आंख की पलक बंद नहीं की। तो ऐसे ही भगवान को निहारते रहो, आंख बंद नहीं करना, नहीं तो मोक्ष कल्याण दिखेगा नहीं। बिल्कुल निहारते रहो। हे प्रभु, आपकी बाह्य विभूति चली गई, कोई बात नहीं, हम तो आपके बाह्य वैभव से प्यार नहीं करते, हम आपके अंतरंग वैभव से प्यार करने वाले हैं। आपके अंतरंग गुणों से प्यार करने वाले हैं, आपकी उन गुणों की भक्ति करने वाले हम लोग हैं। ऐसे ही भगवान को देखते रहो, निहारते रहो, बिल्कुल आंखें फाड़ के देखो। आंख की पलक भी झपकनी नहीं चाहिए। न जाने आंख की पलक झपक जाएगी और भगवान मोक्ष चले जाएंगे। इतने दिनों की मेहनत ऐसी कैसी रह जाएगी। बिल्कुल निहारते रहो भगवान को। कैसे वे भगवान जिनके गर्भ जन्म दीक्षा केवल ज्ञान कल्याणक हुए, गर्भ में आए थे, करोड़ों करोड़ों रत्नों की वृष्टि कर दी धनपति कुबेर ने, और जब केवल ज्ञान हुआ तो सारे स्वर्ग की विभूति जिनके चरणों के नीचे समोसरण के रूप में प्रकटित हुई। और हे प्रभु, आपने ध्यान के माध्यम से सारे कर्मों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। सूक्ष्म काय योग में आप पहुंच गए, पुण्य प्रकृतियां झरने लगी, यह विभूति चली गई। हमारे पास भी जो आज कुछ है यह पुण्य की दासी है। जब पुण्य चले जाएगा तब किस खेत की मूली, मूली भी नहीं रहेगी। तो हे प्रभु, बस हम आज आपसे यही सीखने के लिए आए हैं। निरंतर वह मुख्य श्रोता अजीत देवगण 8 कोठे में बैठे हुए, मुनियों के कोठे में बैठे हुए गणधर मुनिगण, श्रावक श्राविकाओं के कोठे में बैठे हुए, राजाओं के कोठे में बैठे हुए मनुष्य और तिर्यंच, सभी भगवान को निहार रहे, निरंतर पूजा करते रहे। कितने दिन तक? 1 माह। और हम एक आधा घंटे का इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन कितने दिन तक? 1 माह तक, भगवान मोक्ष जाने तक बिल्कुल देखते रहे, बिल्कुल निहारते रहे। हे प्रभु, आपकी यह पुण्य की विभूति पुण्य जाने से चली गई, हम लोग किस खेत की बोली है?
नमोस्तु भगवान भव्यानुग्रह राग एम किमथम भव्येक बंधेर विभो। भव्य जीवों का राग अंतरंग गुणों से होता है, अभव्यों का राग बाह्य गुणों से होता है। इसलिए कहा भव्यानुग्रह राग एव किमम भव्येक बंधेर विभो भव्या नाम बहु भक्ति राग विसर किम वा जना घृत्वये। इत्याशंकित पीत चूर्ण निकरे श्रीवत्स चूर्णोपमे संचूर्णीकृत कर्मणो जिनपते श्रीपाद आराधे। वे भगवान अपने आयु कर्म के समान सारी कर्मों की स्थिति के लिए केवली समुद्घात कर लेते हैं और श्रावण शुद्ध सप्तमी का दिन प्रदोष काल आकाश में विशाखा नक्षत्र उदित है, चौथे शुक्र ध्यान में आरूढ़ हुए सारे भक्तगण अपने हाथ में अर्घ लेते हैं, भगवान को बिल्कुल निहारते रहते। भगवान चौथे शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हुए। ओम ह्रीम विपद क्रिया निवृत्ति चतुर्थ शुक्ल ध्यानारूढ़ाय श्री जिनाय अर्घम निर्वपामि स्वाहा। ओ ई रू लू ऊ इन अक्षर के उच्चारण के लिए जितना समय लगता है उतने ही वे भगवान 14वें गुण स्थान में पहुंचे और ओम नमो सिद्धाय अवतारी तेजस कर्मण तीनों शरीरों को नष्ट करके सिद्धत्व को प्राप्त हुए तनुवात वलय में एक समय में पहुंच गए। सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हुआ और वह अपने आसन से उतर करके 7 कदम आगे जाके धरती पर नमस्कार करते हैं और स्वर्ग लोक में घोषणा करते हैं कि जम्बूद्वीप के भद्र क्षेत्र के आर्यखंड में विहार करने वाले म्यूजिक बंद कौन है ये म्यूजिक वाला? समझ में नहीं आता कब म्यूजिक बजाना कब नहीं बजाना। कैसे थे कैसे? तब सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि जम्बूद्वीप के भद्र क्षेत्र में आर्यखंड में विहार करने वाले 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण हो चुका है। इसलिए ऐरावत हाथी पर सप्त सेना के साथ और सभी देवगण अपने अपने वाहन पर अपनी अपनी सेना और विभूति के साथ निकल पड़े और पहुंचते हैं सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर की उस धरती पर सौधर्म इंद्र घूम रहा। मुख्य 5 ही आएंगे क्योंकि नीचे वालों को दिखना चाहिए, बाकी लोग बैठ जाए अपने जगह, स्टेज पे खड़े नहीं रहेंगे। सम्मेद शिखर की धरती पर घूमते 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 वो पहुंच चुका। पहुंचा ना भाई? सम्मेद शिखर की उस टोक के ऊपर, जिस टोक पर उसको नजर आए भगवान के नाखून और केश, भगवान के उन नाखून और केश को उसने दोनों हाथों से स्पर्श किया। लाइन से खड़े रहो। दोनों हाथों से स्पर्श किया कि यही स्थान है जो भगवान का निर्वाण स्थान है। क्योंकि जब भगवान सिद्ध हुए तो उनका शरीर इस धरती से 5000 धनुष आकाश में अधर था। जब उनको निर्वाण हुआ तो उनका शरीर कपूर के समान उड़ गया और नाखून और केश जो थे वह नीचे गिरे और वो जहां गिरे
उस स्थान पर आचार्य भगवंत अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज ने घोर तपस्या की। वो वही स्थान है जहां गुरुदेव ने घोर तपस्या की। कौन सा स्थान है? स्वर्णभद्र। वहां पर भगवान के नाखून और केश सौधर्म इंद्र ने वहां की इत्याशंकित पीत चूर्ण निकरे श्री वश्य चूर्णोपमे। वहां की वो मिट्टी पीत चूर्ण जिसने आज तक सारे संसार को आकर्षित करके रखा है, श्री वश्य चूर्णोपमे, उस स्वर्ण भद्रकूट की मिट्टी के वश में सारा संसार आज भी है। इसलिए हम यहां पर आते हैं। वो सौधर्म इंद्र ने उठाई और सबको प्रदान की, खुद भी अपने माथे पे लगाया। सबको देखे वहां से हटाओ, हाँ दो, हटाओ सबको देखे, भर भर के दे, भर भर के दे। आज भी हम स्वर्णभद्र कूट पे जाते हैं, सुपार्श्वनाथ भगवान की कूट पे जाते हैं और वहां की वह मिट्टी, वह पवित्र मिट्टी अपनी झोली में चावल खत्म करके उस झोली में भर के लाते हैं और लगाइए यह चूर्ण अपने माथे पर इस प्रकार। देखिए जो गुरुदेव ने वहां पर 10 महीने तक वहां का वह चूर्ण अपने माथे पे लगाया, उन्होंने भी यह चूर्ण आज अपने माथे पे लगाया है। यह भगवान की निर्वाण भूमि का चूर्ण है। श्री वश्य चूर्णोपमे समचूर्णीकृत कर्मणो जिनपते श्रीपाद माराधे। वह चूर्ण कर्मों को चूर्ण चूर्ण करने वाला चूर्ण है जो जिनेन्द्र भगवान जिनपति के चरणों का चूर्ण है। ऐसे उस चरण की हम आराधना करते। ओम नेम सकल कर्म चूर्णी करो तू भगवान स्वाहा, चूर्णार्चनम करो निधि स्वाहा। कोई भी व्यक्ति इस स्थान पे खड़े ना हो, सबके पास वो पवित्र मिट्टी पहुंच रही है, सबके पास पहुंच। एक चिंता मत करें, बहुत सारे लोग सबके बीच में पहुंच रहे हैं। कोई व्यक्ति मंच पर नहीं आएगा, जो जहां पर है वहीं पर रहे, वहीं आपके पास भाई पवित्र रजकण पहुंच रही है। भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए और सिद्ध शिला पर उनकी आत्मा विराजमान हुई। वह सिद्ध शिला चांदी की है, इसलिए हम कहते चांदी मांगलिक है। भगवान की चांदी ही हो गई। इसलिए अभी सभी भक्तों ने सोचा, भरत चक्रवर्ती आदि पुराण में लिखा है, उसके आंखों से आंसू आने लग गए कि वे भगवान कहाँ गए। लेकिन सम्यक दृष्टि था, तुरंत जाग गया, नहीं मैं गलती कर रहा हूं, भगवान कहीं नहीं गए, भगवान कहीं नहीं गए, भगवान तो अजर अमर पद को प्राप्त हुए हैं। भगवान तो संसार को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा उस भरत चक्रवर्ती ने जान लिया और आंखों से आंसू आना उसका बंद कर लिया। प्रसन्न हो गया कि ओहो भगवान कहीं गए नहीं, भगवान हमको छोड़ के गए नहीं, भगवान तो निरंतर अभी हमको ही देख रहे हैं। अपने अनंत ज्ञान में सारा संसार उनका ज्ञान में अभी झलक रहा है। इस प्रकार उसने चिंतन किया और भगवान की स्थापना की। सौधर्म इंद्र ने हाथ में लौंग लिया है। बाकी लोग बैठ जाओ, अपने अपने लौंग ले लो। हाथ में लौंग लिए लो, सब लोग लौंग हाथ में। पाया व्यक्तर हे गुजात सुष पूर्वे सुतेरादिमा शुक्ल धान गादित दुर्गम
लब्धास योगी श्रियम् प्राप्य योगी पदम परेण सकलम निर्जित कर्मोत्करम शुक्ल ध्यानुगेन सिद्ध सिद्धि सिद्ध समाराधे। और स्थापना करो सिद्धों की, सिद्ध भगवान की। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम सिद्ध परमेष्टिन अत्र अवतर अवतर संस्थावाननम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम सिद्ध परमेष्टिन अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम स्थापनम अत्र। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम सिद्ध परमेष्टिन अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधि करणम पुष्पांजलि क्षपेत्। इस प्रकार हम रोज सिद्ध परमेष्टि की पूजा करते हैं, लेकिन सौधर्म इंद्र, शची इंद्रायणी और देवगण कई प्रकार की विक्रिया उनके पास है। भगवान के मोक्ष कल्याणक में सौधर्म इंद्र ने भगवान के साथ 36 मुनियों ने निर्वाण प्राप्त किया, उनके लिए और भगवान पार्श्वनाथ के लिए जो उनके नाखून और केश थे, उसके माध्यम से अपनी विक्रिया से जैसे भगवान थे वैसा का वैसा उनका जिनबिंब का निर्माण किया। इसलिए यह मूर्ति परंपरा की बात भगवान तीर्थंकरों के मोक्ष कल्याणक से इस धरती पर है। इसलिए हम भगवान का जिनबिंब बनाते, मंदिर बनाते और मूर्ति की पूजा करते हैं, जिससे हम बोलते हैं मूर्ति परंपरा। तो ऐसी भगवान का जिनबिंब उसने बनाया और भगवान का भी मोक्ष कल्याणक पूजा आराधना करने के लिए यज्ञ नायक चक्रवर्ती गुरुदेव के पास आए अर्घ लेकर के। हेलो, है क्या यहाँ? है, चलो जो है उस। और उन्होंने गुरुदेव को कहा कि स्वर्ण भद्रकूट से भगवान पार्श्वनाथ का निर्माण हुआ, सब लोग निर्वाण कल्याणक मनाने के लिए जा रहे, हम आपके संघ को निर्वाण कल्याणक मनाने के लिए ले जाना चाहते। इसलिए हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप तो स्वर्ण भद्रकूट पर घोर तपस्या करके आए, लेकिन इस पंच कल्याणक मंच की स्वर्ण भद्रकूट भी कोई नकली कूट नहीं है, यह भी असली है। इसलिए वहां पर हम आपके संघ का विहार कराना चाहते। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम ह्रीं अंतर्मनाचार्य श्री प्रसन्न सागर गुरु चरणाग्रे अर्घम निर्वपामि स्वाहा। और पूरे संघ से आप विहार करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। और अभी संघ का विहार हो रहा, संघ वहां आएगा, आप सभी लोग बैठ जाएंगे, केवल संघ ही खड़ा रहेगा। चलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु माता जी, नमोस्तु माता जी, इच्छामी महाराज जी। हाँ, सभी पूरा संघ, जितने भी मंच पर साधु संत है, उन सबको चक्रवर्ती ने आमंत्रित किया है। महाराज साहब, और गुरुदेव विहार करते हुए सम्मेश कर पहुंच रहे। स्वर्ण कोट पर चलते हैं सभी। स्क्रीन खोल दो, वहां विधि हो रही है, उसको दिखाना चाहिए। घातिया विनश गए, घातिया विनश गए, अघातिया भी नश गए, घातिया भी नश गए, अघातिया भी नश गए। आत्मा के ध्यान में 14वें गुण थान में लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए।
साधु संघ के अलावा कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, सब बैठ जाएंगे, मुख्य पात्र भी बैठ जाएंगे। पंडित जी पूर्व दिशा में पान रख, अर्घ महाराज जी के हाथ में देना। सब लोग अपनी थाली में पूर्व दिशा में अर्घ चढ़ाएंगे, अपनी थाली में पूर्व दिशा में। ओम ह्रीं सिद्ध सम्यक्त गुणत्र ही संष्टवाननम, ओम ह्रीं सिद्ध सम्यक्त गुणत्र तिष्ठ स्थापनम, ओम ह्रीं सिद्ध सम्यक्त गुणत्र मम सिंधव सन्निधिकरणम, ओम ह्रीं सिद्ध सम्यक्त गुणाय जलादि अर्घम निरूपयामि स्वाहा। अग्नि में ओम ह्रीं सिद्धात्म विज्ञान गुणत्र सुष्ट अतिष्ठ मम सन्निधव सन्निधिकरणम, ओम ह्रीं सिद्धात्म विज्ञान गुणाय जलादि अर्घम निरूपयामि स्वाहा। दक्षिण में ओम ह्रीं सिद्ध दर्शन गुण अत्र संष्टवाननम अतिष्ठ स्थापनम अत्र मम सन्निधिकरणम, ओम सिद्ध दर्शन गुणाय जलादि अर्घम निरूपयामि स्वाहा। नैऋत्य में ओम ह्रीं सिद्ध वीर्य गुणत्र संष्टवाननम अतिष्ठ स्थापनम सन्निधिकरणम, ओम सिद्ध वीर्य गुणाय जलादि अर्घम निरूपयामि स्वाहा। पश्चिम में ओम ह्रीं सिद्ध सूक्ष्मत्व गुण अत्र संष्टवान तिष्ठ स्थापना सिद्ध सूक्ष्मता जलादि अर्घम निरूपयामि स्वाहा। वायु में ओम ह्रीं सिद्ध अवगान गुण अत्र संष्ट तिष्ठ मम सन्निधिकरणम, ओम ह्रीं सिद्ध अवगान गुणाय जलादि अर्घम निरूपयामि स्वाहा। उत्तर में ओम ह्रीं सिद्ध गुरु लघु गुण अत्र संष्ट तिष्ठ मम सन्निधिकरणम, ओम ह्रीं सिद्ध गुरु लघु गुणाय जलादि अर्घम निरूपयामि स्वाहा। और ईशान में ओम ह्रीं सिद्ध अव्याबाद गुण अत्र संष्ट तिष्ठ स्थापनम सन्निधिकरणम, ओम सिद्ध अव्याबाद गुणाय जलादि अर्घम निरूपयामि स्वाहा। पूर्णार्घ ओम नमो सिद्धाणम सिद्धामंगलम सिद्धालुक्तमा सिद्धम शांतिम कुरु स्वाहा। इत्यं समर्चिता सिद्धनाथम सम्यक्तम काश गुणस्तरीनाम सर्वाचिता सर्वजनार्चय्याम सात्वोपलब्धे संतुष देमी, ओम ह्रीं सिद्ध परमेष्टिने पूर्णार्घम निर्वपामिते स्वाहा। 7 बार प्रतिमा को स्पर्श करना है और ओम नमो सिद्धाणम सिद्धामंगलम सिद्धालुक्तमा सिद्धम शांतिम कुरु, ओम नमो सिद्धाणम सिद्धामंगलम सिद्धालुक्तमा सिद्धम शांतिम कुरु। और मैं निवेदन करता हूं कि जो वेदी में मूर्तियां है वो गुरुदेव के संगस्थ सभी साधुगण, उन सब मूर्तियों को भी स्पर्श करना है, क्योंकि 70 मूर्ति है उसको भी स्पर्श करना है 7 बार। ओम नमो सिद्धाणम सिद्धामंगलम सिद्धालुक्तमा सिद्धम शांतिम कुरु, ओम नमो सिद्धाणम सिद्धामंगलम सिद्धालुक्तमा सिद्धम शांतिम कुरु, ओम नमो सिद्धाणम सिद्धामंगलम सिद्धालुक्तमा सिद्धम शांतिम कुरु, ओम नमो सिद्धाणम सिद्धामंगलम सिद्धालुक्तमा सिद्धम शांतिम कुरु। 7 बार सभी मूर्तियों को। वहां जो दूसरे लोग बीच में आ रहे बाजू में हो जाए और उस स्क्रीन पे दिखाओ, 70 मूर्ति स्क्रीन पे दिखाओ कि सब मुनिगण स्पर्श कर रहे, विधि हो रही। कौन है भाई स्क्रीन वाले, कौन है वो? दिखनी चाहिए विधि। अरे ओम नमो सिद्धाणम सिद्धामंगलम सिद्धम शांतिम कुरु, 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 ओम नमो सिद्धाणम सिद्धामंगलम शांतिम कुरु। लवंग देव, लवंग अभी लवंग सभी मूर्तियों के मस्तक पर एक एक लवंग। नमोस्तु गुरुदेव। पंडित जी लवंग दो गुरुदेव के हाथ में, सौधर में इंद्र लवंग दो, वह अंदर, हाँ इधर लवंग दो, सभी गुरुदेव के हाथ में लवंग दो। 8 संस्कार होंगे। गुणारोपण स्क्रीन पे दोनों दिखना चाहिए, ये भी और वो भी।
जानाति बोध यदुनग्रहेण द्रव्याणि सर्वाणि सपर्याणि दुराग्रहा नित्य निजात्म रूपम सिद्धे तत्सम्यक्त गुणम नसामि। ओम ह्रीं परमावगाढ़ सम्यक्त गुण विशिष्टाय नमः प्रतिमोपरि पुष्पांजलि क्षपेत। दूसरा गुण अनंत ज्ञान जानात नित्यम तत्समय सर्वार सामानुष सर्व निर्वाक्तम सुत्रम सिद्धेत विज्ञान गुणम नसामि। ओम ह्रीं अनंत ज्ञान गुण विशिष्टाय नमः प्रतिमोपरि पुष्पांजलि क्षपेत। स्वात्मत सामान्य विशेष सर्व साक्षात करोतु संसदाय सुनिता संभव बाधकम तम सिद्धेत उद्गाश गुणम नसामि। ओम ह्रीं अनंत दर्शन गुण विशिष्टाय नमः प्रतिमोपरि पुष्पांजलि क्षपेत। चौथा गुण अनंत विज्ञानम अनंत दृष्टि दर्वेश सर्वेश परेषु व्यापरंतम सकदादि सव्य सिद्धेत क्या गुणम नसामि। ओम ह्रीं अनंत वीर गुण विशिष्टाय नमः प्रतिमोपरि पुष्पांजलि क्षपेत। अबाधकम मान बाधमेनम निष्पित सर्वात्म संगम सर्वज्ञ वेदम तद्वाच्यमेतम सिद्धेत विज्ञा सूक्ष्म गुणम नसामि। ओम ह्रीं सूक्ष्मत गुण विशिष्टाय नमः प्रतिमोपरि पुष्पांजलि क्षपेत। एकत्र सिद्धात्मनिचान सिद्ध वसंत संपादकम अनंत संख्या यस्य प्रभानो सुनिस्तंत सिद्धे कखा गुणम नसामि। ओम ह्रीं अवगान गुण विशिष्टाय नमः प्रतिमोपरि पुष्पांजलि क्षपेत। सातवां गुण अदो अनुपुतोत्सिता शिलानदितुकुतरेण सिद्धात्मता तेन सुयुक्त सिद्धम गुण से साम्य ऋग्भिक्यम। ओम ह्रीं अघुरु लघु गुण विशिष्टाय नमः प्रतिमोपरि पुष्पांजलि क्षपेत। भवाग्नि शांते भितस्त्रमोह व्याभात्मनोदम परिणाममेति स्वात्मो तो सौख्येन निबंधन सिद्धेत निर्माद गुणम नसामि। ओम ह्रीं अव्याबाद गुण विशिष्टाय नमः प्रतिमोपरि पुष्पांजलि क्षपेत। इति गुणारोपणम करोमीति स्वाहा। अभी सभी यजमानों ने विचार किया कि हम स्वर्णभद्र कूट पर मोक्ष कल्याणक बड़े ठाठ से मनाएंगे और विधान रचाएंगे। तो इसलिए विधान के लिए गुरुदेव के सानिध्य में मंडल पर स्थापना करते हैं सौधर्म इंद्र। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव के सानिध्य में मंडल पर स्थापना करते हैं। सब लोग अपनी अपनी थाली में स्थापना करे। आठों विध कर्म नाश करके अष्टम पृथ्वी को पाया है। गुण आठ प्रदान अनंतानंत गुणों को भी प्रगटाया है। परमानंदामृत असवादि सिद्धालय में प्रभु तिष्ठ रहे। ऐसे जिनवर की पूजा कर हम भी निज सौख्य प्रसिद्ध लये। वे भगवान सिद्धालय में है और स्वर्ण भद्र कूट पर उनकी हम मोक्ष कल्याणक मना रहे। ओम ह्रीं चतुष्टंकर मोक्ष कल्याणक समूह अत्र अवतर संस्थावाहनम। ओम ह्रीं चतुष्टंकर मोक्ष कल्याणक समूह अत्र तिष्ठत स्थापनम। ओम ह्रीं चतुष्टंकर मोक्ष कल्याणक समूह अत्र मम सन्निहितो वो सन्निधि करणम। जय। बैठ जाइए। भगवान का मोक्ष कल्याणक पूजा सभी स्वर्ण भद्र कूट पर कर रहे और ये पूजा होने के बाद अग्नि कुमार इंद्र को यहां बुलाया जाएगा। जो भी अग्नि कुमार इंद्र है वो तैयार होके आ जाए और उनके द्वारा जो भगवान तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त हुए उनका तीर्थंकर कुंड में अग्नि संस्कार, जो गणधर निर्वाण को प्राप्त हुए उनका गणधर त्रिकोण कुंड में अग्नि संस्कार, जो केवली 36 मुनि निर्वाण को प्राप्त हुए उनका गोल केवली कुंड में अंतिम संस्कार अग्नि कुमार के मुकुट से होगी। और अंतिम संस्कार होने के बाद भक्ति करते हुए निर्वाण लड्डू चढ़ेगा। तो अभी हम मोक्ष कल्याणक विधान कर रहे। हाँ तो बना देंगे, नहीं बना तो बना लेंगे। और इस विधान के साथ हम पाद प्रक्षालन भी करेंगे। समझ में आया? उसके बाद अग्नि संस्कार लास्ट में होगा।
और उसके बाद लास्ट में लड्डू चढ़ेगा। तो हम विधान के साथ गुरुदेव का पाद प्रक्षालन भी करेंगे। तो फटाफट 24 अर्घ चढ़ाओ। 25वें अर्घ में गुरुदेव का पाद प्रक्षालन वाले तैयार हो जाए। लो भाई, पढ़ने वाले संगीतकार। क्षीरोदधिक नीरपय सम स्वर्ण झारी में भरु निज कर्म पंक्ति धोवने को नाथ पद धारा करू। तीर्थंकरो के मोक्ष कल्याणक जजूनित भाव से निज सुख अतीन्द्रिय प्राप्त हेतु सिद्ध पूजू चाव। ओम निजोष्टंकर मोक्ष करणाकेभ्यो जन्मजान जलम निरुपामि स्वाहा। चिन्मय चिदंबर चित पुरुष तीर्थेश के पादाब्ज को शुभ गंध से चर्चन करूं मुझको सुगुण यश प्राप्त हो। तीर्थंकरों के मोक्ष कल्याणक जजूनित भाव से निज सुख अतीन्द्रिय प्राप्त है तो सिद्ध पूजो चाव से। ओम निजोष्टंकर मोक्ष करणाकेभ्यो चंदनम निरुपामि स्वाहा। चैतन्य चिंतामणि जिनेश्वर को रिझाऊं भक्ति से उज्ज्वल अखंडित शाली तंदुल पुंज अर्पूं युक्ति से। तीर्थंकरों के मोक्ष कल्याणक जजूनित भाव से निज सुख अतीन्द्रिय प्राप्त है तो सिद्ध पूजो चाव से। ओम निजोष्टंकर मोक्ष करणाकेभ्यो अक्षयपद प्राप्त अक्षतम निरुपामि स्वाहा। चंपा चमेली केवड़ा सुरभित कुसुम अर्पण करो जिन राजपारस मणि जजत निज आत्म अमृत कंचन करो। तीर्थंकरों के मोक्ष कल्याणक जजोनित भाव से निज सुख अतीन्द्रिय प्राप्त हेतु सिद्ध पूजो चाव ओम से। निजोष्टंकर मोक्ष करणाकेभ्यो पुष्पम निरुपामि स्वाहा। हो फेनी इमरती रस भरी मिष्ठान से भर थाल को निज आत्म अमृत स्वाद हेतु मैं चढ़ाऊं नाथ को। तीर्थंकरों के मोक्ष कल्याणक जजूनित भाव से निज सुख अतीन्द्रिय प्राप्त हेतु सिद्ध पूजो चाव से। ओम निजोष्टंकर मोक्ष करणाकेभ्यो सुधारुग्नस्नाय नैवेद्यम निरुपामि स्वाहा। कर्पूर ज्योति स्वर्ण दीपक वेद पे समतम हरे निज ज्ञान ज्योति हो प्रगट इस हेतु हम आरती करें। तीर्थंकरों के मोक्ष कल्याण के जजूनित भाव से नित्य सुख अतीन्द्रिय प्राप्त हेतु सिद्ध पूजो चाव से। ओम निजोष्टंकर मोक्ष करणाकेभ्यो मोहन कृष्णाय दीपम निरुपामि स्वाहा। सुरभित दशांगी धूप खेऊ धूप घट की अग्नि में निज आत्म यश सौरभ उठे सुख शांति फैले विश्व में। तीर्थंकरों के मोक्ष कल्याण के जजूनित भाव से निज सुख अतीन्द्रिय प्राप्त हेतु सिद्ध पूजो चाव ओम से। निजोष्टंकर मोक्ष करणाकेभ्यो स्कंदनाय धूपम निरुपामि स्वाहा। अंगूर अमृत फल सरस फल अर्प कर प्रभु पूजते स्वात्मिक परमानंद अमृत प्राप्त हो जिन भक्ति से। तीर्थंकरों के मोक्ष कल्याण के जजूनित भाव से निज सुख अतीन्द्रिय प्राप्त हेतु सिद्ध पूजो चाव से। ओम निजोष्टंकर मोक्ष करणाकेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरुपामि स्वाहा। जलगंध अक्षत आदि लेकर अर्घ भर कर पी लिया तुझे रत्न त्रय निधि लाभ हेतु नाथ को अर्पण किया। तीर्थंकरों के मोक्ष कल्याण के जजूनित भाव से निज सुख अतीन्द्रिय प्राप्त हेतु सिद्ध पूजो चाव से। ओम निजोष्टंकर मोक्ष करणाकेभ्यो अर्घ्यम निरुपामि स्वाहा। तीर्थंकर परमेश तुम पद पंकज में सदा जग में शांति हेतु शांति धारा मैं करूं। ओम ह्रीं शांतये शांति धारा। हर सिंगार गुलाब सुरभित करते दश दिशा तीर्थंकर पादाब्ज पुष्पांजलि अर्पण करूं। दिव्य पुष्पांजलि क्षपेत। मंडल पे पुष्पांजलि। चिंतित फल देवो मुझे चिंता मणि रत्न पुष्पांजलि से पूजते मिले शीत त्रय रत्न। इति मंडलस्य परि पुष्पांजलि क्षपेत। 24 अर्घ क्रम से मुख्य इंद्र एक एक अर्घ मंडल पे चढ़ाएंगे। माघ कृष्ण चतुर्दश पूर्वाह्न में नकत अभिजित समय तीर्थंकर वृषभ ने बहुत मुनियों सहित द्रिकैलाश से मोक्ष पहुँचे नमो आज मैं भाव से। ओम ह्रीं मां कृष्ण चतुर्दश ऋषभदेव मोक्ष कल्याणाय अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। पंचमी चैत्र शुक्ला सुपूर्वाह्न में सर्व कर मार्य जिहितासुरोहिणी में नाथ अजितेश समेत शिखराद्रि से मुक्ति पाई जजो शीश को नायके। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ल पंचमी अजितनाथ मोक्ष कल्याणाय अर्घ्यम निरुपामि स्वाहा। चैत्र शुक्ला छठी काल अपराह्न में एक सहस साधु सह नखत मृग शिर भ्रमे नाथ संभव समेत शिखराद्रि से
सिद्ध आलय पधारे नमो भक्ति से। ओम नित्य शुक्ल षष्ठ सम्मोनात् मोक्ष प्रणकार रूपा में स्वाहा। छठ तिथि शुक्ल वैशाख पूर्वाण्ड में बहुत से संयमी साधु प्रभु साथ में रखत है पुनर्वसु नाथ अभिनंदना मुक्त सम्मेद गिरी से करूं वंदना। ओम रे वैशाख शुक्ल षष्ठ अभिनंदन मोक्ष कार्यक्रम रूपा में स्वाहा। चैत्र शुक्ल सुग्यारस के अपराह्न में 1000 मुनि से मगा नखत में शैल सम्मेद से नाथ सुमति प्रभु मुक्ति पाई जजू सोत थी मैं विभो। ओम रे जय शुक्ल एकादशाम सुमतिनाथ मोक्ष कार्यक्रम रूपा में स्वाहा। पद्म प्रभु देव फाल्गुन बदी चौथ के नखत चित्रा अपराह्न सम्मेद से 1000 ध्यानी मुनि साथ ले मुक्ति पहुँचे नमो मुक्ति लक्ष्मी मिले। ओम रेम फाल्गुन कृष्ण चतुर्थ्या पद्म प्रभु जी मोक्ष कार्यक्रम रूपा में स्वाहा। सप्तमी कृष्ण फाल्गुन विशाखा कहा शैल सम्मेद से काल पूर्वाण्ड था 100 साधु सेनाथ सुपार्श्व जी सिद्धि कांतावरी में नमो सोती थी। ओम रेम फाल्गुन कृष्ण सप्तम्या सुपार्श्वनाथ मोक्ष कार्यक्रम रूपा में स्वाहा। चंद्र प्रभ फाल्गुनी शुक्ल सप्तम दिने काल अपराह्न ज्येष्ठ सुनक्षत्र में 100 मुनि साथ सम्मेद से मुक्ति पाई नमो सिद्धि को प्रेम से। ओम रेम फाल्गुन शुक्ल सप्तम्या चंद्र प्रभ जी मोक्ष कार्यक्रम रूपा में स्वाहा। भादवा शुक्ल 8 अपराह्न में 100 साधु से मूल नक्षत्र में शैल सम्मेद से पूर्व पदे देश जी सिद्धि पाई जजू भक्ति से बोधि थी। ओम ह्रीं भाद्रपद कृष्ण षष्ठ्यां पुष्पदंतनाथ मोक्ष कल्याणकाय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। अश्विनी अष्टमी शुक्ल अपराह्न में पूर्वषाढ़ा नखत 100 साधु ने शैल सम्मेद से मुक्ति कन्यावरी स्वात्म संपत्ति है तुझ जो बोधरी। ओम ह्रीं आश्विन शुक्ल अष्टम्यां शीतलनाथ मोक्ष कल्याणकाय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। श्रावणी पूर्णिमा उडुग निष्ठा रहे नाथ शयान से 100 मुनि साथ ले शैल सम्मेद से मुक्ति राजा हुए वे नमो भव्य के भव जिहाजा हुए। ओम ह्रीं सावन शुक्ल पूर्णिमायां श्रेयांसनाथ मोक्ष कल्याणकाय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। भादवा शुक्ल 14 पर भाग से उड़ विशाखा सुचंपापुरी स्थान से पास पूजेश 94 साधु ले मुक्ति पाई नमो स्वात्मरीति फले। ओम ह्रीं भाद्रपद शुक्ल चतुर्दश्यां सुपूज्य जिनेन्द्राय महामोक्ष कल्याणकाय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। अष्टमी कृष्ण आषाढ़ प्रातः नखत उत्तराषाढ़ मुनि 68 शतक कांत विमलेश जी शैल सम्मेद से मुक्ति पाई जजू मुक्ति के लाभ से। ओम ह्रीं आषाढ़ कृष्ण अष्टम्यां विमलनाथ मोक्ष कल्याणकाय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। अभी आप देख रहे थे झारखंड राज्य के मधुबन स्थित तीर्थराशि संवेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र में आयोजित हो रहे स्वर्णिम मंदिर पंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं महामस्तक अभिषेक का विशेष प्रसारण। परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य एवं पूज्य सौम्य मूर्ति उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज के निर्देशन में पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत आज भगवान का अद्भुत मोक्ष कल्याणक एवं महामस्तकाभिषेक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया। आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अब समय है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अंतर्मना महापारणा शिखर सम्मेत भगवान महोत्सव समिति